दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे चीन और रूस ने मिलकर अमेरिकी डॉलर को मात देने की प्लानिंग कर ली है और कैसे भारत समेत कई अन्य देश डॉलर से अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं। चीन रूस के बीच में 260 बिलियन डॉलर की एक बड़ी डील साइन हुई है, वह भी एक लोकल करेंसी में, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। क्या है ये पूरी खबर और किस तरह से भारत समेत ये सभी देश मिलकर अमेरिकी डॉलर पर बड़ी स्ट्राइक कर रहे हैं, इसके ऊपर वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, डॉलर की बादशाहत को खत्म करने के लिए दुनिया के कई देश एकजुट हो रहे हैं। कुछ समय पहले चर्चा थी कि चीन और रूस समेत कई देश मिलकर नई करेंसी लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब चीन और रूस के बीच में एक बड़ी डील हो गई है। चीन और रूस ने अपनी लोकल करेंसी में डील फाइनल की है। आपको बता दें, चीन और रूस के बीच में 260 बिलियन डॉलर का व्यापार समझौता हुआ है, लेकिन दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया है कि दोनों देश डॉलर में नहीं बल्कि अपनी लोकल करेंसी में इसकी पेमेंट करेंगे। आपको बता दें कि ब्रिक्स समूह में शामिल देशों ने पहले भी इस पर जोर दिया था कि लोकल करेंसी में व्यापार शुरू किया जाए। इसके अलावा भारत भी उनमें से एक देश शामिल था जिसने इस समूह के साथ अपना समर्थन जारी किया था। बता दें, इसी के बाद इस समूह में 6 नए देश को भी जोड़ा गया था, जिसमें इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इथियोपिया और अर्जेंटीना शामिल था। हालांकि ये समूह दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, लेकिन जो 6 देश इसमें जोड़े गए उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनकी अर्थव्यवस्था अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। लेकिन इसके पीछे का कारण था कि जो दुनिया भर में सबसे बड़े तेल निर्माता है उन्हें इससे जोड़ा जाए। आपको बता दें कि फिर इसके बाद समूह की मीटिंग में यह तय किया गया कि लोकल करेंसी में व्यापार पर जोर दिया जाएगा और अब इसी के चलते चीन और रूस के बीच में 260 बिलियन डॉलर की एक बड़ी डील हो गई है और ये तय किया गया किसका पेमेंट लोकल करेंसी में किया जाएगा। व्यापारिक समझौते के तहत 95% पेमेंट चीन की करेंसी में किया जाएगा। इसके अलावा 5% का पेमेंट रूस की लोकल करेंसी में होगा। 2023 में रूस और चीन के बीच में करीब 240 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था और अब ये 260 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, यानी कि दोनों देशों के बीच में व्यापार लगातार बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि डॉलर पर दोनों देश अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। दरअसल दुनिया भर में पहले एक करेंसी पर जोर दिया गया, कारण था कि जिससे सभी देश उसे अपना सके। ऐसे में डॉलर वह करेंसी बनी, यानी कि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी के रूप में सामने आई, जिसे दुनिया भर के देश व्यापारिक समझौते के बाद अपना लेते थे और उसे एक्सचेंज करने में भी आसानी होती थी। डॉलर से किसी देश की लोकल करेंसी में एक्सचेंज करना आसान होता था। इसी वजह से डॉलर में पहले लेन देन किया जाता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सभी देशों को समझ में आया कि डॉलर तो लगातार मजबूत होता जा रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। इसी के बाद सभी देशों ने निर्णय किया कि लोकल करेंसी में व्यापार किया जाए। बता दें कि अमेरिका उन देशों पर मनमानी भी करता था जो डॉलर में लेन देन नहीं करते थे। अमेरिका उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता था। इसी वजह से सभी देशों के लिए डॉलर में लेन देन करना मजबूरी बन जाती थी। हालांकि अब इसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में कुछ देशों ने यह निर्णय किया कि डॉलर को छोड़कर अपने देश की लोकल करेंसी में व्यापार किया जाएगा। वहीं इसमें ब्रिक्स देश शामिल थे। वहीं समूह में शामिल देशों ने यह तय किया था कि एक ब्रिक्स कॉइन को लाया जाएगा, जिसके तहत उसी के साथ पेमेंट आपस में एक देश दूसरे देशों के साथ करेगा और इसी करेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अभी तक इस पर फाइनल मोहर नहीं लगी है। हाल के वर्षों में भारत ने भी डॉलर पर निर्भरता कम करने की ओर ध्यान दिया है। अब तक 23 देशों के साथ संभवतः दूसरा बड़ा नेटवर्क भारत ने ही बनाया है। भारत ने जो समझौते किए हैं उनमें तेल और गैस आपूर्ति वाले देश ज्यादा शामिल है। इनमें सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर जैसे देश भी है, तो जापान, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर जैसे देश भी शामिल है। इस तरह के सौदे निश्चित अवधि और निश्चित मुद्रा के लिए मित्र देशों के बीच हो रहे हैं। हम जिस लोकल करेंसी के लेन देन की बात कर रहे हैं उसे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कहा जाता है। ये दो देशों के बीच एक वित्तीय समझौता होता है जिसमें दोनों देश अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट और अन्य चीजें कुछ समय के लिए तय कर लेते हैं। फिर उसी के मुताबिक लेन देन आगे चलता है और यही भारत 23 देशों के साथ फिलहाल अपनी लोकल करेंसी के साथ व्यापार में कर रहा है। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी थी जो देश डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रैली में यह कहा था कि अमेरिका में चुनाव होंगे और अगर वह दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो वह उन देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे जो अमेरिकी डॉलर को छोड़कर अपनी लोकल करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने तो यह भी कहा था
था कि अमेरिका के लिए यह एक रिवॉल्यूशनरी वार को हारने जैसा होगा। साफ है दोस्तों, अमेरिकी डॉलर पर इस समय चारों तरफ से प्रहार किया जा रहा है। जहां भारत 23 देशों के साथ अपनी लोकल करेंसी में व्यापार के लिए आगे बढ़ रहा है, तो वहीं चीन और रूस के बीच साइन हुई इस मेगा डील के बाद अमेरिकी डॉलर की कमर टूटना तय है। लेकिन इन सब के बीच में भारत के लिए भी एक चिंता का विषय यह है कि चीन और रूस का व्यापार 260 बिलियन डॉलर से ज्यादा का पहुंच चुका है, जो कि काफी मैसिव अमाउंट है। ऐसे में युद्ध की स्थिति में या फिर भारत और चीन के रिश्ते अगर खराब होते हैं तो उस स्थिति में रूस का झुकाव भारत की बजाय चीन की तरफ ज्यादा हो सकता है, जो कि आने वाले समय में भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि युद्ध की स्थिति में रूस, चीन और भारत में से किस देश की तरफ ज्यादा झुकेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।